कंजूस व्यक्ति रहा करता था, वो बड़ा कंजूस था। उसके पास धन तो बहुत था, एक बात मैं बता दे रहा हूँ, उसके पास बहुत धन था, धन की पूरी धन थी, लेकिन वो अपने धन को कभी खर्चा ही नहीं करता। उसके पास 3 बेटे थे। कितने? 3 बेटे थे। वो आज तक कभी भी दान नहीं करता था, कभी भी वो आज तक दान नहीं किया है संतों को, ब्राह्मण जी लोगों को, संतों को कभी वो दान नहीं किया है। तो उसके बेटे आए और अपने पिताजी से कह रहे, पिताजी जरा आप संतों को, जरूरतमंदों को, ब्राह्मण जी लोगों को, संतों को, जरूरतमंदों को जरा आप दान कर दीजिए ना पिताजी। हमारे पास सोने चांदी की कमी है क्या? बहुत ढेर है, आप थोड़ा सा तो दान कर दीजिए, जिससे थोड़ा पुण्य मिल जाए, आपको पुण्य कमा लीजिए पिताजी। तो पिताजी कह रहा है वो कंजूस व्यक्ति, ना, अरे सोने चांदी दान करने की बात करता है, चल भाग, इतनी मेहनत से कमाया हूँ, तू कमा के दिखा तो, तब तुझे पता चलेगी कमाने की हैसियत कितनी मुश्किल से पाते हैं ये सब। नहीं चाहिए मुझे पुण्य, चल भाग यहाँ से। तीनों बेटे असफल रह गए इस योजना में। वो कंजूस व्यक्ति कह रहा है, बड़ा है सोना चांदी दान करने, अरे कुछ छोटा मोटा दान करते, दाल चावल तो माना जाता, ये तो भाई सोने चांदे पर आ गए। तुम कमा के दिखाओ हैसियत इसकी, बहुत मेहनत लगता है। अच्छा, वो इतना अमीर था तब पर भी दान का स्वभाव नहीं था उसके अंदर। तो उसके तीनों बेटे सोचे कि अब पिताजी को कैसे मनाए दान करने, कैसे मनाया जाए। कहा, हाँ, पिताजी कह रहे थे ना कुछ और करो, खाने चावल। तो वो कंजूस व्यक्ति के 3 बेटे थे, उन्होंने क्या किया, योजना बनाई कि चलो भर बोरी में चावल भर देंगे, अंदर में सोने चांदी अड़ा देंगे, पिताजी को पता भी नहीं चलेगा, पिताजी देखेंगे हाँ ठीक है, ये ठीक है, चावल है, दाल है, चलो दे दो। तो घर की उस एरिया की सबसे महंगी चावल को भरी बोरी में, पूरी बड़ी बड़ी बोरियों में भरा सबसे महंगी चावल और दाल, पूरी महंगी, और अंदर में सोने चांदी जेवरात हीरे मोती, पूरी ही सोने चांदी हीरे मोती जेवरात है। अंदर में तोप दिया कि पिताजी को पता ना चले, चावल के अंदर में ही तोप दिया, ठूस दिया, तोप दिया। तो अब तीनों बेटे आए, तीनों बोरी भरे, एक भर दिया हीरा, एक भर दिया सोना चांदी, एक भर दिया भर के पैसा भर दिया। अब तीनों बेटे गए पिताजी के पास और कहते हैं, पिताजी, ओ पिताजी देखिए, अब तो हमने दाल चावल लाया है, ये चावल तो दान कर दीजिए जरूरतमंदों को, साधु संतों को, ब्राह्मण जी लोगों को दान तो अब कर दीजिए पिताजी, अब तो कीजिए दान। तो वो कंजूस व्यक्ति बड़ा चतुर था, का सोचा कि मेरे बेटे मुझसे खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, सोने चांदी तो नहीं भर रहे हैं कि कुछ और भी महंगे चीज भर रहे हैं। का बोरी खोलो मैं देखूंगा। अब करे पिताजी अब दान कर दीजिए, अब चावल है। का नहीं, बोरी खोलो, बोरी खुलवाई, देखा अरे इतना महंगा चावल तुम दान करवाओगे, इतना महंगा, वो गरीब लोगों के पास
जीवन भर तो पुण्य कमाया नहीं था। अब फिर चावल निकालने के लिए हाथ अंदर घुसाया, देखा ये क्या है जी। तीनों बोरी में देखा, हाय हाय राम, सोने चांदी पैसे मिल गए। बेटों से कहा, क्यों मेरे साथ यही कर रहे थे? अच्छा वो मैंने बोरी देख ली, वरना तुम क्या कर लेते पता नहीं। क्या कर लेते? तो इतना बोला, ताना मारा, कंजूसी किया और वो कंजूस सेठ, वो कंजूस व्यक्ति मर गया। गुड बाय हो गया, वो मर गया। अब मर गया, अच्छा वो मर तो गया, अब उसकी कंजूसी देखो। तो वो भगवान में मन नहीं लगाता था, कंजूस भी था और भगवान में मन भी नहीं लगाता था। अब जब भगवान के में मन नहीं लगाता था तो भगवान के किसी भी तीर्थ स्थल पर जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसके अब बेटे क्या सोचे कि जीवन भर तो हमारे बाप ने कुछ नाम, कुछ पुण्य तो कमाया नहीं, चलो अब मरने के बाद इसकी हमारे पिताजी की लाश को हरिद्वार ले चलते हैं, हरिद्वार में इनका दाह संस्कार करेंगे। कम से कम हरिद्वार में भी तो इनकी सदगति होगी, सदगति हो जाएगी। तो हरिद्वार ले गए। अब पैदल जा रहे थे तो पैदल जल्दी एक ही समय में पहुंचना मनुष्य के लिए तो बस की बात नहीं थी। तो हरिद्वार है यहाँ और वो अभी पहुंच गए हैं यहाँ। अब यहीं पर एक धर्मशाला है। क्या है? धर्मशाला। तो उस धर्मशाला में तीनों बेटे रुके धर्मशाला में, और धर्मशाला में रुके पिताजी की लाश को वहीं पे रख दिए और रात को वहीं सोए। तो वही धर्मशाला में एक शराबी व्यक्ति आया और धर्मशाला के अंदर आ गया। शराब पीकर नशे में था, नशे में। अब नशे में तो था वो। अब वो उस मुर्दे में देख रहा है, वो शराबी व्यक्ति मुर्दे को उस कंजूस सेठ की मुर्दे में देख रहा है। अरे वाह, यहाँ पर तो हमारे सोने के लिए चद्दर गद्दा बिछाया गया है, चलो। अब गद्दा को थोड़ा बड़ा करने के लिए लात से मारा। अब लात से मारा तो मुर्दा गुड़क गया और उस सेठ की मुर्दा गुड़का एक गड्ढे में जाकर घुस गया। ऐसे गड्ढे में घुसा हुआ है और वो सो गया ओढ़ करके। अब वो मुर्दे के ही कपड़े में ओढ़ गया और मुर्दा को उधर फेंक दिया गड्ढे में। अब सुबह हुई। अब तीनों बेटे ये थोड़ी ना देखेंगे कि हमारे पिताजी है कि नहीं, उन्हें तो पता है मुर्दा है तो मुर्दा है। अब उस शराबी व्यक्ति सोया था, अब मुर्दे को क्या, शराबी व्यक्ति को उठा करके हरिद्वार पहुंच गए। अब जैसे ही आग जलाने की बारी आई तो उन्होंने सोचा आखिरी बार पिताजी की मुख देख लेते हैं। तो देखा ये तो कोई और व्यक्ति है। वो व्यक्ति कहता तुम कौन हो? अब बेटे कह रहे तुम कौन हो? अब पता चला पिताजी वहीं छूट गए धर्मशाला में। फिर वहां पीछे गए पैदल, धर्मशाला में देख रहे पिताजी कहाँ है, देख रहे यहाँ पिताजी गड्ढे में घुसे। वाह, अब ले जाना तो असंभव था फिर से। तो वो पिताजी
पिताजी की मुर्दे को लेकर के गांव में ही आ गए और कहते गांव में ही इनका दाह संस्कार करेंगे। तो सोचा नहीं हरिद्वार में तो करेंगे। एक पंडित जी जो थे उनको दे दिया उस कंजूस सेठ की अस्थियां एक मटके में और कहा पंडित जी आप ना ये हमारी पिताजी की अस्थियां गंगा जी में समर्पित कर दीजिएगा, उससे तो हमारी पिताजी की हो ही जाएगी, कल्याण उससे तो हो ही जाएगी। तो पंडित जी अस्थियां ले ली और कहते ठीक है। अब उस मटके में एक लाल कलर का रुमाल बांधा हुआ था। तो पंडित जी को उन तीनों बेटे ने दान करने के लिए दक्षिणा में 5,000 रुपए दी। अब पंडित जी लाल रुमाल बंधे हुए मटके को लेकर के जा रहे थे। अब 5,000 मिला है तो पंडित जी कह रहे 5,000 मिला है, पहले घर का राशन उसके बाद देखते हैं। तो उस मटके को एक बरगद के पेड़ के टहनी में रख दिया और चल पड़े, कहा आएंगे तो फिर ले लेंगे। तो चल पड़े अब रख करके। अब वहां पर एक सफाई कर्मचारी आया। अब देखा अरे ये तो रुमाल बंधा हुआ है लाल लाल, ये तो हमारी काम की चीज है। रुमाल को जैसे ही खींचा मटका गिर गया, फूट गया वहीं पर समाहित। अब रुमाल अपने बांध लिया और सफाई कर्मचारी सफाई। अब पंडित जी आए, देख रहे अरे अस्थियां तो टूट गई, ये तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। तो फिर उसके बेटे आए पंडित जी से पूछने, पंडित जी हमारे पिताजी के कर दिए क्या समाहित गंगा जी में? अब पंडित जी डरे हुए हैं। पंडित जी कहते हैं हाँ यजमान जी हमें कर दिया है। अब वहां पे देखा सफाई कर्मचारी को, अरे ये रुमाल तो हमारा जैसा लग रहा है। कहा भैया ये रुमाल कहाँ पाया? कहा इस घड़े में बंधा हुआ था। तो बेटे कहते हैं पंडित जी से, पंडित जी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा बताओ, जब तुम लोग 3 थे तो अपनी पिताजी की नहीं कर पाए अस्थियां दाह संस्कार, तो मैं अकेला ठहरा क्या ही कर पाऊंगा? जो भगवान से नहीं मिलना चाहता वो नहीं मिलना चाहता। इसकी भी कंजूसी अपरंपार है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को लिख सकते हैं। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा और आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। राज्य और जिला लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा कुछ प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो उसकी भी कंजूसी की एक लिमिट होनी चाहिए, लेकिन वो कंजूसी की हद पार कर चुका है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे।